पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम सबका कर्तव्य बनता है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। सच्चाई समझने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, ताकत लगती है दिल के दिमाग के भी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम में श्रेष्ठ की रचना अजय शक्ति परमात्मा द्वारा हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम में जो सृष्टि की रचना हुई वो अजेय शक्ति। अजेय शक्ति वो शक्ति जिस पे आज तक कोई भी काबिज नहीं हो पाया है, जिस पे कभी कोई भी काबिज नहीं हो पाएगा, वो अजेय शक्ति परमात्मा द्वारा ये सृष्टि प्रथम में हुई है। सृष्टि के प्रति नियमता की मतलब सृष्टि जो हुई उस सृष्टि के प्रति के नियम मतलब इसलिए कि ताकि सृष्टि का जो संतुलन है वो सही बना रहे, कायम रहे। तो कोई जब कार्य सिद्ध होता है, बनता है, तो उसका नियम अवश्य ही होता है, उसके नियम संविधान की रचना अवश्य होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सृष्टि का संतुलन बना रहे, इसके लिए परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया, परमात्मा द्वारा संपूर्ण अलिंग सृष्टि सदा ऐसे संविधान का पालन करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि सर्वप्रथम अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो सृष्टि है, जहाँ तक संसार है वहाँ तक सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। और इस सृष्टि के प्रति के जो नियम हैं वो ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, ताकि सृष्टि का जो संतुलन है वो बना रहे। परमात्मा के द्वारा बनाया गया, परमात्मा द्वारा संपूर्ण अलिंग सृष्टि मतलब जो अलिंग सृष्टि है वो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए नियम कानून संविधान का सदा पालन करते रहती है, हमेशा
पालन, उसमें कभी भी इधर उधर नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐसे संविधान का पालन करती रहती है। जो अलिंग सृष्टि है वो सृष्टि जो है हमेशा परमात्मा के बनाए हुए नियम कानून का, संविधान का पालन करती रहती है। सृष्टि में जहाँ जहाँ जब जब परमात्मा द्वारा संविधान में दखल पड़ता है तब तब अलिंग सृष्टि आवश्यकता अनुसार अपने प्रकोप के द्वारा संविधान को कायम रखती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानवों के द्वारा जहाँ जहाँ भी अलिंग सृष्टि, जो अलिंग सृष्टि है, और मानवों के द्वारा जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मतलब मानवों के द्वारा उथल पुथल होता है, मतलब इधर उधर होता है, परमात्मा के बनाए हुए संविधान में दखल पड़ता है। क्या समझो? जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया संविधान है उसमें जब मानव कहीं दखल देता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब तब अलिंग सृष्टि आवश्यकता अनुसार अपने प्रकोप के द्वारा संविधान को कायम रखती है। तो जो अलिंग सृष्टि है वो अपने प्रकोप के द्वारा वहाँ का संतुलन सही रखती है। मतलब अलिंग सृष्टि का जो संविधान है उस संविधान पर ही अलिंग सृष्टि हमेशा कायम रहती है। यहाँ संसार में जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ का अन्याय हो रहा, दुरुपयोग हो रहा, हत्याएं हो रही, जो कुछ भी हो रहा है, तो ये जो अलिंग सृष्टि है ये कायम रखने के लिए अपना प्रकोप जारी कर देते हैं। कहो तो अलिंग सृष्टि चल, इतना पानी गिर जाए, इतना पानी गिर जाए कि वहाँ का सब जितना अधर्म है वो सब बह जाए। कहो ऐसा तूफान चल जाए कि जितना अधर्म है, हत्या है, पाप है, वहाँ का सर्वनाश हो जाए। कहो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, कुछ भी, ये अलिंग सृष्टि है। अब वो अपना काम करते हैं, अपना संविधान जो है अपने संविधान का पालन वो करते रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि परमात्मा द्वारा संविधान रचा कि संभाल अलिंग सृष्टि का अधिकार है। परमात्मा के द्वारा सृष्टि की जो रचना हुई है इसकी संभाल करना अलिंग सृष्टि का काम है। इसकी संभाल, इसका कायम रखना, संविधान को कायम रखना, ये अलिंग सृष्टि का काम है। परंतु परमात्मा द्वारा संविधान नियम में कहीं कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता है। परमात्मा के द्वारा जो संविधान की रचना हुई है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का दखलंदाज नहीं होता है, अर्थात बदलाव नहीं होता है। एक सम हमेशा रहता है, प्रथम से लेके और अंत तक। अलिंग सृष्टि में कभी कोई प्रकार का विघन नहीं पड़ता है। जो अलिंग सृष्टि है इसमें कभी कोई प्रकार का विघन नहीं पड़ता है, कोई प्रकार का विघन नहीं पड़ता है। ये नहीं है कि पानी में आग लग जाए, क्या समझो, वायु जो है जल में डूब जाए, ये कभी नहीं होता है। धरती आसमान में चली जाए, ये कभी नहीं होता, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि अलिंग सृष्टि में कोई भी प्रकार का विघन नहीं होता है। अपने अपने कार्य में ये अजेय सृष्टि सदा रत रहती है। ये जो सृष्टि है, अलिंग सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये अजेय सृष्टि है। इस पे कभी कोई चाहे कि हम विजय पा लें तो वो असंभव है। ऐसा संभव नहीं है जो अलिंग सृष्टि है उस पर कोई विजय प्राप्त कर ले। और ये सृष्टि सदा अपने कार्य में ही रत रहती है, अपना ही कार्य किया करती है। ये ऐसी सृष्टि शुभ है कि लिंग सृष्टि का संपूर्ण हिसाब अपने हाथ रखती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये अलिंग सृष्टि ऐसी शुभ सृष्टि है
कि जो लिंग सृष्टि है इसका हिसाब किताब वो अलिंग सृष्टि खुद ही रखती है। लिंग सृष्टि कर्म के अनुसार, कर्म के अधीन है। जो लिंग सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो कर्म के अधीन है। और जो अलिंग सृष्टि है वो कहीं कर्म के अधीन नहीं है, वो अजेय है। उसके किए कर्मों का फल देने की क्षमता मात्र अलिंग सृष्टि संविधान में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लिंग सृष्टि कर्म के अधीन है और लिंग सृष्टि को कर्म का फल देने में अलिंग सृष्टि सक्षम है। मतलब ये परमात्मा के द्वारा जो संविधान है उसके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये अलिंग सृष्टि वो कर्म का फल देने में सक्षम है, जिसका पालन अलिंग सृष्टि सदा करती है। और ये अलिंग सृष्टि सदा अपना काम, मतलब अपने कर्म, अपने कर्तव्य का पालन किया करती है। अलिंग सृष्टि का कोई जाति संबंधित धर्म नहीं है। अलिंग सृष्टि में ना कोई तो जाति है और ना तो कोई उनका अपना धर्म है। जैसे मानवों में जाति धर्म बने हैं, ऐसे अलिंग सृष्टि में नहीं है। ये लिंग सृष्टि में है, जो कि मानवों के द्वारा बनाया गया है, कोई परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया गया है। और जो अलिंग सृष्टि में है, इसमें कोई बदलाव लाने वाला सृष्टि का कोई भी अंश नहीं है। अलिंग सृष्टि का ये सृष्टि सदा कर्म परे है। अलिंग सृष्टि जो है वो सदा कर्म से परे है। जो सदा कर्म परे है उसे तुम क्या कह सकते हो? जो कर्म से परे है उसे तुम क्या कह सकते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके विषय में तुम क्या समझते हो, क्या कहते हो? जो सृष्टि कर्म से परे है, जो सृष्टि से परे है। सृष्टि से परे कौन होता है? एक परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है। चाहे ईश्वर कहो चाहे भगवान कहो, वही है। तो जो अलिंग सृष्टि है वो उसी के सम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परमात्मा इच्छा प्रेरणा के द्वारा लिंग सृष्टि हुई। अलिंग सृष्टि की भांति ही संविधान की रचना हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं परमात्मा की इच्छा के द्वारा लिंग सृष्टि जो है वो उत्पन्न हुई। और अलिंग सृष्टि की भांति जैसे अलिंग सृष्टि में संविधान की रचना हुई अलिंग सृष्टि के प्रति की, उसी प्रकार से लिंग सृष्टि के प्रति भी संविधान की रचना हुई। लिंग सृष्टि के प्रति के नियम संविधान अलिंग सृष्टि के सम थे। अलिंग सृष्टि मतलब जो लिंग सृष्टि है, लिंग सृष्टि का संविधान और अलिंग सृष्टि का संविधान एक ही समान के करीब थे, एक ही सम थे। कोई संविधान में विशेष फर्क नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि लिंग सृष्टि के जीवन में अलिंग सृष्टि के आत्मा द्वारा जीव का स्थान था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि की भांति लिंग सृष्टि का संविधान था, वैसे ही था। इसलिए कि जो जीवन होता है, जो लिंग सृष्टि है, उसमें आत्मा का अंश जीव वास करता है। तो संविधान तो एक जैसा ही था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सृष्टि हेतु को लेकर के जीव ने जीवन में निवास किया। मतलब सृष्टि का हेतु लेकर के जो जीव है वो जीवन को ग्रहण किया है। जो प्रथम में मानव जीवन कर्म करने में सक्षम था, मतलब प्रथम से ही प्रथम में जो मानव हुए वो कर्म करने में सक्षम थे। जीवन अर्थात शरीर के साथ नाना गुणों का संबंध होने के कारण मन का प्रथम स्थान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो जीवन में स्थान लिया, निवास कर लिया,
मानव जीवन कर्म करने में सक्षम हुआ। जीवन अर्थात शरीर के साथ नाना गुणों का संबंध होने के कारण, मतलब शरीर होने के साथ में इसमें नाना प्रकार के गुण, अवगुण, विकार मतलब जीवन में कायम हुए। तो नाना गुणों का संबंध होने के कारण मन का प्रथम स्थान है। इस शरीर में मन का स्थान जो है, जो मन है उसका स्थान प्रथम बना। वो जैसा चाहेगा, जैसा जो चाहेगा वैसा वो करता है, करवाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन स्वयं से मालिक बना बैठा है। इस शरीर के अंदर में जो मन है वो जीव को पीछे करके स्वयं उसका स्थान, मतलब खुद मालिक बन करके इस जीवन में, इस शरीर में वो बैठा हुआ है। जीव की निर्बलता पाकर मन अपनी करने लगा है। मतलब जो जीव है वो निर्बल सम है और जो मन है वो अग्र है, उसने संपूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है और अपने हिसाब से मनमाने कर्म करवाता है, जो श्रेष्ठ संविधान के विपरीत था। जो श्रेष्ठ का संविधान है ये मन उसके विपरीत के कर्म करता है, करवाता है। यही कारण बस जीव जीवन के रहते हुए कर्म बंधित हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन के द्वारा कर्म होते हैं, पाप पुण्य जो कुछ भी मन करता है, मन करवाता है और जीव कर्म के बंधन में आ जाता है। जो जीव है वो बंधित हो जाता है। परमात्मा इच्छा का अनुसरण होना आवश्यक था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उनकी इच्छा का जो अनुसरण है वो होना तो बहुत ही ज़रूरी था। जीवन अंत के पश्चात अलिंग जीव होते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन के अंत के पश्चात, मतलब जीवन के अंत के पश्चात अलिंग जीव होते हुए कर्म जाल के अनुसार अन्य योनियों को ग्रहण किया। जैसे जैसे कर्म बंधन था वैसे ही भोग तथा प्रायश्चित के जीवन ग्रहण करता रहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन के अंत पश्चात अलिंग जीव, जो जीव है वो अलिंग है, जो जीवन है वो लिंग है और उस लिंग जीवन में, शरीर में जीव का स्थान है। मन जो है कर्म करवाता है, मन के इच्छा, मन अपनी इच्छा को जाहिर कर कर्म करता है और जो कि पाप होते हैं और उन्हीं पापों के बंधन में जीव जो है वो आ जाता है और उसी का कर्म फल भोगने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो अन्य जीवन ग्रहण करता है, जो कि इतना बड़ा संसार तथा नाना योनियाँ हैं। वो जीव बंधन युक्त होकर के और नाना प्रकार की योनियों को कर्मों के अनुसार ग्रहण करता है। इस प्रकार से इतना भव्य संसार हो गया है, बन गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव कर्म नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये जीव है ये कदाचित कोई कर्म कभी नहीं करता है, परंतु श्रेष्ठ हेतु को लेकर जीवन कर्म के अनुसार जीवन ग्रहण करता है। जीव, जो जीव है ये श्रेष्ठ का हेतु लेकर, श्रेष्ठ के प्रति को लेकर के ये जीव जो है जीवन को ग्रहण करता है। जीवन मतलब कर्म के अनुसार जीवन ग्रहण करता है। जीव जो है कर्म के अनुसार ग्रहण करता है जीवन को। मानव अपने को मन से परमात्मा का स्थान मानता है। मानव में जो मन है वो मन के द्वारा मानव जो है, मन के द्वारा जो मानव है वो अपने को भगवान समझता है, महान समझता है, श्रेष्ठ समझता है, पूजनीय समझता है। वो अपने को महान से महान
अपने को महान समझता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने से संविधानों की रचना किया। मानव ने अपने से संविधानों की रचना किया। परमात्मा के द्वारा संविधान अलिंग सृष्टि के प्रति और अलिंग सृष्टि से मिलते जुलते हुए संविधान लिंग सृष्टि के प्रति परमात्मा ने रचना किया, परंतु मन के अधीन होकर मानव ने अपने से संविधानों की रचना किया, जो कि परमात्मा के संविधान के विपरीत के संविधान हुए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने से संविधानों की रचना किया जो हेतुओं से परिपूर्ण थे। मतलब हेतुओं से जो भी संविधान की रचना किया मानव ने, वो अपने केवल अपने भले के लिए किया, अन्य के प्रति में नहीं, अपने भले के लिए किया, अपनों के लिए किया, अपने लिए किया। मानव स्वार्थ का सदा पुजारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है श्रेष्ठ जहाँ तक है, उसमें जो मानव है वो स्वार्थ का पुजारी है। लिंग सृष्टि हो अलिंग सृष्टि हो, कोई भी सृष्टि है, कहीं तक सृष्टि है, तो वो स्वार्थ के पुजारी नहीं है। यदि स्वार्थ का पुजारी है तो मात्र केवल एक मानव ही ऐसा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव अपना स्वार्थ मानवों को कमज़ोर कर उसी का फ़ायदा उठाता है। मानव अपने स्वार्थ के लिए एक मानव दूसरे मानव को कमज़ोर करता है, दुर्बल बनाता है और उसी का वो फ़ायदा उठाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। परमात्मा के द्वारा रचाए गए संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मानव के द्वारा बनाए हुए संविधान में ऐसा होता है। मानव कहीं नियम कहीं कानून संविधान का नाम देकर अपनों की जुर्मों की बचत करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है ये नियमों को बदल देता है, कानूनों को बदल देता है, संविधान का नाम देता है। नियम कानून को बदल करके संविधान का नाम देता है कि संविधान में ये लिखा हुआ है। कहता है कि संविधान है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अपने लिए, अपनों के लिए, अपने जुर्मों को बचाने के लिए। जिसकी सत्ता चलती है वो महाजुर्म करता है। सच है कि करता है, करेगा क्यों नहीं? जब वो महान हो चुका है, श्रेष्ठ हो चुका है तो करेगा ही। तो अपने की बचत के लिए, अपनों की बचत के लिए वो नियम कानूनों में परिवर्तन करता है और संविधान का नाम देता है कि संविधान में लिखा है। जब संविधान अर्थात नियमों में परिवर्तन होता है उसका भार गरीबों पर पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब कानून में परिवर्तन होता है, नियम में परिवर्तन होता है, संविधान में परिवर्तन होता है, तब गरीब ही सताए जाते हैं। उनका जो जोर है वो गरीबों पे ही पड़ता है। जो असहाय हैं, जो कमज़ोर हैं, वही सताए जाते हैं। मतलब जो बदले हुए नियमों का भार है वो गरीबों पे पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नए कानून बनाकर गरीबों के खून का भक्षण कोई पदाधिकारी, राजनेता, भेषधारी आदि किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नए नियमों की रचना करके उच्च पदाधिकारी, राजनेता और बहुत भेषधारी ये गरीबों के खून का भक्षण किया करते हैं नियमों में परिवर्तन ला करके।
पापों पर पर्दा डालने के लिए संविधानों में परिवर्तन होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये अपने किए हुए पापों पर पर्दा डालने के लिए संविधानों को बदल देते हैं। यही लोग संविधानों को बदल दिया करते हैं। साचा संविधान वही है जिसमें सभी की भलाई होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो साचा है, जो सत्य है, जो संविधान सत्य है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, उसमें किसी को कष्ट नहीं होता है, सबको एक सम रहना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी के प्रति की भलाई उसमें होती है, किसी के प्रति भी बुराई नहीं होती है। जो सत्य का संविधान है, जो सत्य का नियम है, जो सत्य का कानून है, एक से दूसरे में भेद नहीं रहता है। परंतु शाकाहार मांसाहार में भेद होना आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं परंतु मांसाहार शाकाहार में भेद होना आवश्यक है। यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया। क्यों? प्रकृति संविधान में मानव को मांसाहार नहीं कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के प्रति को लेकर परमात्मा के द्वारा जो संविधान की रचना है उसमें मानव के लिए मांसाहार वर्जित है, मांसाहार को नहीं कहा गया है। और मानव अगर कोई मांसाहार है और जो बिना मांसाहार के है, शाकाहार है, उसमें भेद होना आवश्यक है। क्योंकि संविधान पे चलने वाला और संविधान के बाहर के चलने वाला एक सम कैसे हो सकते हैं? इतना तो भेद इनमें होगा ही, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि मानव उत्पत्ति समय में कोई मांस नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तब किसी भी प्रकार का कोई मांस नहीं था और न मानव के प्रति मांस की उत्पत्ति की गई थी भक्षण के प्रति को लेकर के। ये तो श्रेष्ठ कर्म बस श्रेष्ठ जो आगे चली इसमें मानव मांस का भक्षण करने लगा है। इसलिए मांसाहार और शाकाहार में भेद होना आवश्यक है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।